बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। राज्यपाल रमेन डेका ने दिए संकेत, कहा कुछ तो होने वाला है। रमेन डेका ने ये संकेत दिया है। बता दें आपको कि कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। राज्यपाल रमेन डेका ने संकेत दिए हैं, कहा है कि कुछ तो होने वाला है। राज्यपाल रमेन डेका ने ये बात कही है। प्रदेश में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। पिछले 4-5 दिनों से शायद सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है और लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है ये बयान सामने नहीं आया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन अब जो है रमेन डेका ने, राज्यपाल रमेन डेका ने ये संकेत दिया है। अपने संकेत में उन्होंने कहा है कि कुछ तो होने वाला है। और बता दें आपको कि लगातार प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका ने ही संकेत दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे, अब रमेन डेका का ये संकेत क्या कहता है? शशिकांत, आपको आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें आपको कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं की जा रही है और वहीं अब राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि कुछ तो होने वाला है। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये कयास जो है अभी लगातार चल रही है। पिछले 4-5 दिनों से शायद सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिर्फ कयासों का दौर ये चल रहा है। भाजपा के अंदर खानों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन कोई भी मंत्री और विधायक इस मामले में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन अब जो है राज्यपाल रमेन डेका ने ये संकेत दिया है कि कुछ तो होने वाला है। और आपको बता दें कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि कल यानी 20 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकती है। मंत्रियों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। और आपको बता दें कि ये इतना सस्पेंस जो है पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबा इंतजार इस बार पहली बार करना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार 20 अगस्त को होने के सबसे ज़्यादा चांसेस भाजपा की तरफ से जो सूत्रों का कहना है वो है। और अगर ये 20 अगस्त को नहीं हुआ तो फिर मामला जो है वो भी टल जाएगा, क्योंकि आपको बता दें 10 दिनों के बाद 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर भी रहेंगे। तो उनके विदेश दौरे को लेकर, विदेश दौरे से पहले सीएम विष्णुदेव साय जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं की जा रही, कयास लगाए जा रहे हैं और अब राज्यपाल रमेन डेका ने ये संकेत दिए। चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं हमारे सहयोगी से। बता दें आपको कि 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है विदेश दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश दौरे पर जाने से पहले सीएम विष्णुदेव साय जो हैं मंत्रिमंडल विस्तार ये की जा सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों का ये भी कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार 20 अगस्त के होने के ज़्यादा चांसेस है। और आपको बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका ने इसके संकेत भी दिए हैं कि कुछ तो होने वाला है। यानी कि और आपको ये भी बता दें कि इतना सस्पेंस भाजपा में पहली बार देखने को मिल रहा है और इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है अगर 1-2 मंत्री के पद रिक्त रहते हैं। लेकिन अब जो है कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो बाकी है और कई ऐसे दिग्गज नाम इस मंत्रिमंडल विस्तार में सामने आए हैं, जैसे कि अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत सिंह साहब के नाम मंत्री बनाए के नामों की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा पर है। बता दें कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाली फैसला लेती है, इसलिए नए नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। शशिकांत, और बता दें आपको कि राज्यपाल रमेन डेका ने ये संकेत दिए हैं कि कुछ तो होने वाला है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और
कई नेताओं के नाम इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है और लगातार कयास भी लगाया जा रहा है। अब राज्यपाल रमेन डेका ने संकेत दिया है, क्या कहना है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल ललिता, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि कल 11 बजे मंत्रिमंडल के 3 जो नए मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। राजभवन में यह जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होने वाला है। इसके संकेत जो है राज्यपाल रमेन डेका ने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसके उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो कयास लगाया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, चूँकि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। 21 अगस्त से वे 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में उनके जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बताई जा रही है। हालांकि 18 जो है अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन किसी कारणवश जो वरिष्ठ विधायक है उनकी नाराजगी के चलते यह जो शपथ ग्रहण है वो नहीं हो पाया था। और कल देर रात तक जो है मुख्यमंत्री निवास में विधायकों का आज जो सिलसिला आने का जो सिलसिला है, मुलाकात का जो सिलसिला वो चला। कल जो है मुख्यमंत्री निवास में विधायक खुशवंत साहब, इसके अलावा राजेश अग्रवाल ये उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब बताया जा रहा है कि कल जो है शपथ ग्रहण की संभावना बताई जा रही है। कल शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके अलावा कल देखने को मिला था जो अमर अग्रवाल है, वरिष्ठ विधायक है, वो भी कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। तो ऐसे में यही कयास लगाया जा रहा है कि कल जो है मुख्य जो मंत्रिमंडल की विस्तार है वो हो सकता है। बताना चाहूँगा कि 3 जो नए मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। हालांकि जो हरियाणा फार्मूला है उसके चलते जो 3 मंत्री है वो शपथ लेंगे, क्योंकि 13 मंत्री छत्तीसगढ़ में होते हैं और अभी 11 मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं। ऐसे में 2 मंत्रियों के जो पद है वो खाली है। तो एक अगर हरियाणा फार्मूला लागू होता है तो 3 मंत्री शपथ लेंगे। अब 3 मंत्रियों में जिस तरह से जो नाम बात की जाए तो खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल, ये 3 जो नाम है वो चल रहा है रोजाना। कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से मुख्यमंत्री में से मुलाकात की उसके बाद जो संभावना है वो बढ़ गया है। इसके अलावा चूँकि अभी हाल ही में कल देर रात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में शुरू में तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि चूँकि अब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने। तो ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है जो रमन सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह, उनको बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी जो अमर अग्रवाल है उन्हें देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस तरह की जो खबरें हैं वो चल रही है, इस तरह की जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल कल जब शपथ ग्रहण होगा तो देखना होगा कौन 3 नए मंत्री जो है शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार लंबे समय से बात हो रही, तो क्या कुछ कौन से वो नए नाम है जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।